जादू की बूटी। जादूगर की बूटी। गांव के एक छोटे से कोने में अहमद नाम का लड़का रहता था। वह मेहनती नहीं था और अक्सर माता पिता के ताने और सख्त रवैये से दिल बर्दाश्त रहता। उसके पिता रहमतुल्लाह मेहनती लेकिन सख्त स्वभाव के मालिक थे। वह हमेशा अहमद से कहते, बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे, देखो दूसरों के बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं। अहमद की मां आयशा नेक दिल, शांत और प्यार करने वाली औरत थी, मगर अक्सर परेशान रहती थी कि अहमद अपनी जिंदगी बेहतर न कर रहा। वह अहमद के सर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा कुछ कर लो, अल्लाह तुम्हें मौका देगा, लेकिन मेहनत करो और बुरा न सोचो। अहमद अक्सर घर के अंदर बैठकर सोचता था कि वह कुछ करने के काबिल ही नहीं, और ताने और नसीहतों से उसका दिल भरा हुआ था। एक दिन शदीद गुस्से और मायूसी में वह घर से बाहर निकल आया। वह गांव के किनारे एक सुनसान स्थान, पानी के किनारे एक छोटे से तालाब के पास बैठ गया। हवा में ठंडी सनसनी और एक अजीब खामोशी थी। अहमद का दिल धक रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ यह ख्याल था कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए और ये सब परेशानियां तम हो जाएं। इसी दौरान उसकी नजर जमीन पर पड़ी कुछ चमक रहा था। अहमद ने करीब जाकर देखा तो यह एक रहस्यमय बूटी थी जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। बूटी के किनारे में एक गहरा साया दिखाई दे रहा था। अचानक एक बूढ़ा जादूगर सामने आया। उसके हाथ में छड़ी थी और आंखों में अजीब चमक। उसने गहरे और धीमी आवाज में कहा, यह बूटी तुम्हारे लिए है, मगर याद रखो तुम्हारी नीयत और अल्फाज की कीमत होगी। जो तुम चाहते हो वह हकीकत बन सकता है, मगर सोच समझकर मांगो। अहमद की आंखों में डर और हैरानी के साथ एक छोटा सा शौक भी था। दिल में उसने सोचा कि शायद यह बूटी उसकी जिंदगी बदल दे, लेकिन गुस्से और दुहक में उसने बोल दिया, काश यह सब खत्म हो जाए। उसी रात अहमद के पिता रहमतुल्लाह और मां आयशा अचानक बीमार हो गए। वे बेहोश हो गए और अहमद को समझ आया कि उसकी गलत दुआ ने उनकी जान ले ली। अहमद रोता रहा, उसके हाथ कांप रहे थे और दिल दहल रहा था। उसने दिल ही दिल में सोचा, यह मेरी गुस्से की नीयत और उस बूटी का असर है, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। सुबह होते ही अहमद ने फैसला किया कि मस्जिद जाकर अल्लाह से माफी मांगेगा। वह इमाम के पास गया और दिल की तमाम बातें बताईं। या अल्लाह, मैंने गुस्से में अपनी मां और वालिद के लिए बुरा सोचा, बुरा दुआ की और इसका अंजाम देख लिया। मुझे माफ फरमा और इस बूटी के असर से निजात दे। मस्जिद के इमाम ने कुरान की आयतें बुलंद आवाज से पढ़ीं और अहमद ने पूरी दिलजमी से तौबा की। बूटी के असर से सब कुछ धीरे धीरे खत्म हुआ। अहमद ने दिल से समझा कि नेकी, सब्र और आजिज़ी में ही बरकत है। अहमद ने अपने माता पिता की याद में दुआ की और वादा किया कि वह अपनी जिंदगी सादिक, नेक और मेहनती बनाएगा। वह अब न सिर्फ अपने लिए बल्कि गांव के लोगों के लिए भी मिसाल बन गया। अब अहमद गरीबी के बावजूद मेहनत और नेकी की जिंदगी गुजारने लगा और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता। सबक: गुस्से और नादानी में की गई दुआ नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि अल्लाह से विनम्रता, कृतज्ञता और अच्छाई इंसान को मुक्ति दिलाती है। माता पिता का सम्मान और कृतज्ञता हमेशा जीवन में आशीर्वाद लाती है। लाइक, शेयर, फॉलो ताकि शिक्षाप्रद और डरावनी कहानियां सब तक पहुंचे।